हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसफा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे आप सब? तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बस अभी मैं नाश्ता ही बना रही हूँ। तो नाश्ते में बना रही हूँ चाय और पोहा। और आज है 28 तारीख। तो आज पापा जी को 3 महीने पूरे हो गए हैं। तो बस आज फातिहा है 3 महीने की। तो बस अभी नाश्ता कर लेते हैं और फिर ये चले जाएंगे मटन लेने के लिए। तो बस अभी चाय बन रही है, पोहा बन गया है और अभी मुझे नीचे वाले रूम की, जो पापा जी का रूम है ना, उसमें मुझे सफाई करनी है क्योंकि उसकी डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं कर पाई थी। धुलाई वगैरह तो हो गई थी लेकिन थोड़ी अलमारी वगैरह साफ़ करनी है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी, बेडशीट वगैरह हटवा दी थी, बस बिछानी है सब चीज़ें। तो ये मुझे सफाई करनी है क्योंकि फातिहा वहीं दिलवाएंगे और कोई आ भी सकता है, मिलने जुलने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना, उसकी सफाई करना ज़रूरी है। वैसे मैं सोचा था मैं कल कर लूँगी, ये दुपट्टा सरकता ही रहता है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कल ही कर लूँगी लेकिन 2 दिन से जो है ना मैं कपड़े धो रही हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी हो जाएगा, फटाफट से कर लूँगी, थोड़ी सी तो काम है तो बस वो कर लूँगी। और वैसे सोचा था कि सिंगावा जी भी आ जाए क्योंकि फाते वगैरह में बहन बेटी का भी होना ज़रूरी है। तो सिंगावा जी नहीं आ पाई क्योंकि दूल्हा भाई की तबीयत जो है ना ठीक नहीं है, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। इस वजह से वैसे वो आने की बोलती थी उन्होंने, क्योंकि मैं जब गई थी ना, जब भी मैं बोल कर आई थी कि बाजी आ जाना 28 तारीख को फातिहा में। तो बाजी ने जब बोल दिया था कि हाँ मैं आ जाऊँगी, और अभी भी कुछ दिन पहले ही बोली थी मैं आ जाऊँगी, लेकिन एकदम से जो है ना दूल्हा की तबीयत खराब हो गई, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने मना कर दिया। फिर जाहिर सी बात है, जब आंखों में इन्फेक्शन है तो फिर कैसे आ पाएंगे। तो अब जब सही हो जाएंगी जब वो आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल फातिहा जो है ना हमको अकेले ही दिलवानी है। तो बस अभी नाश्ता बन गया है और बस नाश्ता वगैरह करके फिर वो सफाई करूँगी, फिर नहाऊँगी। और जब तक ये भी है ना मटन वगैरह लेकर आ जाएंगे तो फिर खाना बनाएंगे। क्योंकि फातिहा में वही 1 या 2 के बीच में कराती हूँ, क्योंकि मम्मी भी जो है ना जो भी फातिहा दिलाती थी तो वो इसी टाइम पर दिलाती थी। वैसे तो मेरे मायके में शाम के टाइम पर फातिहा होती है, लेकिन मेरी ससुराल में दोपहर के टाइम पर होती है जो भी फातिहा होती है। तो इसलिए मैं भी जो भी मम्मी की मतलब काम करने का तरीका वो मैं सोचती हूँ कि आगे भी मैं उसी तरीके से ही करूँ, कोई चेंजेस ना करूँ, ख़ासकर इन फातिहा वगैरह में। तो इसलिए मैं दोपहर में दिलाऊँगी तो फटाफट से बना लूँगी जल्दी जल्दी। तो अभी तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर नीचे चलते सफाई कर लेते हैं। अभी बच्चे भी खैर सो रहे हैं और आंटी भी आ जाएंगी जब तक, तो आंटी झाड़ू पोछा बर्तन कर लेंगी तो काम इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बस मुझे तो खाना बनाना है और बस नीचे की डस्टिंग करनी है, इतना ही करना है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। चाय बन चुकी है, गर्मा गर्म पोहा बन चुका है। तो बस कपड़े लेके मैं नीचे आ गई और नीचे आकर देखा कि बच्चे भी उठ गए हैं। तो बस इनकी सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग हो चुका है। और मैं यहाँ पे पूछ रही थी इनाया मॉर्निंग हो गई, तो इनाया बता रही कि हाँ सुबह हो गई। तो इधर रोशनदान है तो उसी में से ये बताती है, जब मैं पूछती हूँ कि रात हो गई तो इधर बताती है हाँ रात हो गई, देखो अंधेरा हो गया है, दिन हो गया है। और यहाँ देख लीजिए इनके लिए एक मैंने गिफ्ट मंगाया था, मतलब इनको बहुत टाइम से चाहिए थी वो चीज़ और आजकल बहुत चल रही है। तो ये है पॉप। तो यहाँ ये चीज़ जो है ना बहुत टाइम से, क्योंकि ये लोग टीवी में वीडियो में देख रहे थे और ये बहुत ज़्यादा मतलब चल रही है आजकल, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये आलिया भी मांग रही थी काफ़ी टाइम से इनाया, तो बस एक मंगाया था, एक के साथ एक ये फ्री आया है, मतलब 2 का कॉम्बो सेट है। तो ये मंगाया और बच्चे बड़े खुश हो गए। और आज तो मतलब बच्चों की जो मॉर्निंग है हैप्पी मॉर्निंग हो गई है।
ऐसा होता है कि अगर बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको अगर उनकी पसंदीदा चीज़ मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और मैं आई थी उनके लिए नाश्ता लेने के लिए, लेकिन आंटी आ चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो नीचे की मैं डस्टिंग वगैरह करे आती हूँ, क्योंकि नहीं की थी नीचे की। तो बस यहाँ की मैंने डस्टिंग वगैरह तो कर दी है और यहाँ की जो बेडशीट वगैरह वो सारे कुछ मैं बिछा देती हूँ, तो ये रूम भी साफ़ हो जाए। क्योंकि आज फातिहा है तो अगर कोई मिलने आ गया या कोई भी आ गया तो इसलिए मैंने सोचा इस रूम को तो साफ़ होना ज़रूरी है। तो सारा मैंने जो है ना, मतलब 2 दिन जो बीच में गैप रहा उसमें मैंने अपने रूम की सफाई कर ली है और कपड़े वगैरह जो थे वो कर लिए हैं। तो सारा कुछ काम तो हो गया, लेकिन बस यही रूम रह गया था, तो आज इसको भी मैंने फिनिश कर दिया है। तो बस सारा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है और आंटी आके इसका मतलब झाड़ू पोछा कर लेंगी, जिससे इसलिए मैं फिर नीचे आ गई थी। और अभी बच्चों को नाश्ता वास्ता करा दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि फातिहा का काम करना है तो उसके लिए पहले नहाना ज़रूरी है। और साफ़ सफाई सारी हो गई है, आंटी भी काम करके चली गई हैं। तो बस मैं नहाने के बाद सबसे पहले जो है ना, मैंने बर्तन सेट किए हैं और फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और ये मटन लेकर आ गए थे, मीट लेकर, तो बस मीट वगैरह बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ जो है ना फातिहा इसी पे तिलती है, वैसे सभी के यहाँ इसी पे तिलती है। जर्दा बनाऊँगी और मीट बनाऊँगी, मटन सालन, और मांडे जो है ना मंगा लेंगी। फातिहा के लिए रोटी बनाऊँगी तो वो बना लूँगी मैं फातिहा के लिए, जितनी भी बनती हैं 5 बनाओ या 7 बनाओ, तो ये रोटियां रखी जाती हैं फातिहा के लिए, तो वो मैं बना लूँगी। और खाने के लिए मांडे मंगा लें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा भी चाहिए, क्योंकि एक तो मतलब जो फातिहा का खाना जाता है आंटी को देने जाते हैं वो जाएगा, और फिर जो फातिहा देने आएंगे उनको खिला देंगे। तो इस तरीके से 2-3 लोगों का खाना एक्स्ट्रा ही बन रहा है। तो बस यहाँ पे मैं अभी मटन को जो है ना भगा रही हूँ। तो मैं कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ जैसे बनाते थे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं जब भी फातिहा के लिए मटन सालन बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मम्मी बनाती थी। तो मम्मी है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती थी और टेस्टी बनता था। तो मैं फातिहा के लिए वैसे अगर बनाऊँगी तो कुछ भी चेंज वगैरह कर दूँगी, लेकिन अगर फातिहा के लिए बनाती हूँ तो मैं सिर्फ मम्मी के तरीके से ही बनाती हूँ। तो बस मीट को मैंने बघार दिया, तो जब तक वो फ्राई हो रहा है गरम मसाले और ऑयल में, जब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ और बस बनने रख दूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए जर्दा बन के रेडी है और मटन सालन बन गया है और थाली लगा दी, क्योंकि मौलवी साहब आ गए हैं फातिहा देने के लिए। तो बस फातिहा होगी। बोलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलो हेलो। इन्नू क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हो? डोल बना रही हो? तुम डोल क्यों बना रही हो इसके अंदर? ये होमवर्क करना है ना? ये देखो, तो ये जो बुक है ना ये आलिया की है और यहाँ पर खाली है, मतलब जो उसने किया नहीं था। तो अभी ये बुक अच्छी रखी हुई है, खाली रखी हुई है पिछले साल की। तो मतलब उसने पढ़ाई की है, लिखा हुआ है पूरा अंदर, लेकिन ये 1-2 पेज है जो उसने नहीं किए थे फर्स्ट वाला। तो ये जो है ना इनाया के लिए सही है। तो मैंने उसकी सारी जो दोनों क्लासों की बुक है ना उनको संभाल कर रखा है, तो इनाया को मुझे पढ़ाने में हेल्प हो जाएगी। ये देखो ये कर रही थी, हाँ ढोल बनाने लगी। ढोल बना रही हो? तो अभी इतना कर लिया है ना ये और फिर डोल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो छोटे बच्चों का यही है, मन होता है जितना करते हैं और फिर अपने खेल में लग जाते हैं। फिर भी अभी से स्टार्ट करेंगे हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सीख जाएगी वो। और बस यहाँ पे आलिया भी अपना होमवर्क कर रही है। हेलो, तो ये पढ़ लो फिर। ओ वाओ, ये क्या है? छोटा आ, छोटा है ये जो ड्रेस है। और ये क्या है? ये क्या? ये आसमान।
गरम? क्या बोलते हैं इसको? आग। गरम। गरम। ये क्या है? मेकअप। ये क्या है? आलू। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नाश्ता, और आप लोग सोचोगे कि ये नाश्ता किसके लिए लगा रहे हैं, तो नाश्ता लग रहा है पापा जी के फ्रेंड के लिए। और आज देखो इत्तेफाक, देखो आज ही पापा की जो है ना फातिहा थी 3 महीने की, और आज ही पापा जी के जो फ्रेंड है वो मिलने आए थे, और वो जब से नहीं आए, जब से पापा जी गए हैं तो तब से नहीं आए हैं। और वैसे पापा जी का और उनका उठना बैठना रहता था, बस मतलब कभी वो घर पे आते थे और या पापा जी उनकी शॉप पर बैठते थे। तो मतलब पापा के मतलब मैं बोलूँ तो मतलब जो खास फ्रेंड होते हैं ना, बिल्कुल अजीज फ्रेंड यही थे, जो कि ये उनसे पापा से हर चीज़ शेयर करते थे, और पापा जी भी जो है ना इनसे सारी चीज़ शेयर करते थे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं नाश्ता वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि जब भी वो घर आते थे ना तो पापा जी भी ना उनके लिए ऐसे ही नाश्ता वगैरह लेकर आते थे, जो भी उनको चीज़ें पसंद थी। तो हमें पता है कि मतलब उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो बस जैसे पापा जी उनका सम्मान करते थे, मान सम्मान करते थे, वैसे ही हम करेंगे। तो वही है कि जो माँ बाप सिखाते हैं किसका मान सम्मान करना चाहिए, किसको समझना चाहिए, किसको पूरा मतलब जो है आदर सम्मान जो कहते हैं ना वो करना है, किसका कितना करना है, तो वो सारा कुछ पापा जी बताते थे, और वही हम लोग करेंगे आगे। तो बस पापा जी उनको बहुत ज़्यादा समझते थे, तो बस वैसे ही हम लोग भी जो है ना उनका मतलब देखो उनकी जगह तो नहीं ले सकते हैं पापा जी की, पापा जी तो पापा जी थे, उनकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस ये है कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब उनके फ्रेंड थे तो कितना कुछ किया जाता था और आज हम आए तो कुछ नहीं, तो ऐसा वो ना सोचे। तो इसलिए मतलब जो पापा जी उनके लिए करते थे वैसा ही हमने करने की कोशिश की है। तो बस ये जो है ना लेकर आ गए थे, गुलाब जामुन पसंद है उनको, और जब भी सर्दियों में अगर वो आते थे तो जो है ना मैं मतलब ये गाजर का हलवा आता था, तो बस ऐसे ही लेकर आए थे ये। और यहाँ पे वैसे मैं 4 कटोरी लगा रही थी, फिर है ना जो उनके साथ एक और आए थे अंकल, तो वो चले गए। तो फिर है ना जिसन कहने लगा कि अभी 1 कटोरी कम कर दो, क्योंकि वो अंकल तो चले गए हैं, मतलब उनके कोई साथ में आए थे, तो उनको कोई मतलब कॉल आ गया तो वो उठ के चले गए। तो बस जो अंकल आते थे वही बैठे हैं, तो बस मैंने फिर 1 कटोरी कम कर दिए। तो बस यहाँ पे जो है ना इनाया पूछ रही है कि मम्मी ये क्या है, क्योंकि वो तो खाती नहीं है नमकीन वगैरह। वैसे बच्चे कितना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नमकीन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे इनाया कह रही है कि मैं देकर आऊँगी। बच्चों को लगता है ना कि कुछ कर रहे हैं तो हम भी काम करेंगे, और मेरी लड़की को तो बहुत ज़्यादा मतलब ये लगती है कि कुछ काम कर रहे हैं मम्मी तो मैं भी करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो बस यहाँ वो भी देख रही है क्या हो रहा है, और बस ये लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं। मैंने नाश्ता लगा दिया है, चाय बनने रख दी थी, तो बस चाय बन गई है, और पहले ये देते फिर चाय देंगे, क्योंकि सर्दियों में चाय तो चलती है नाश्ते में। तो अभी हो रहा है टाइम नाइट का 9 बज गए हैं, और बस अभी हम लोग आए थे कुछ देर पहले मार्केट से, 7-7:30 बजे हम लोग आए यहाँ पे, क्योंकि आज कुछ काम था, उसी से हम लोग मार्केट गए थे। इसीलिए मैं 8 दिन बाद आज मार्केट गई हूँ। जब से घर से आई हूँ, जब से मतलब जा ही नहीं पाए, और फिर घर के कामों में जब बिज़ी हो जाते हैं ना तो फिर जाने का मन ही नहीं करता है खुद ब खुद ही। तो घर पे अब इतने टाइम बाद आई थी तो काफ़ी सारे काम थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, वो भी काम सारे कर रहे थे। तो बस सारे काम यहाँ के निबट गए हैं, लेकिन अभी और भी काम चल रहे हैं यहाँ पे। कुछ काम हमने स्टार्ट किए हैं जो हमें करना है पूरे, तो बस उसी में भी लगे हुए हैं, उसी में दिन हमारे निकल रहे हैं। और सर्दियों के दिन ऐसे हैं कि छोटे छोटे रहते हैं तो वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, काम भी नहीं हो पाता है और टाइम निकल जाता है। तो बस आज मुझे मार्केट जाना था, 2-3 दिन से सोच रही थी कि चली जाऊँ, कुछ काम था उसी से। तो आज संडे था, आज फ्री थे, तो आज हम लोग चले गए थे। तो बस अभी लौट कर आए। गए कितने बजे थे? 3-3:30 बजे, शायद 3:30 बजे गए थे, और 7:30 बजे यहाँ लौट कर आए। बस बाकी के जो छोटे मोटे काम थे वो किए, दूध वगैरह गर्म किया और चाय बना के पिया। हाँ, चाय बनाई घर पे आके, क्योंकि अभी सर्दियों में ऐसा हो गया है कि सुबह तो चाय चलती है, लेकिन अभी रात में भी जैसे ही रात होती है वैसे ही चाय का मन करने लगता है। तो बस मार्केट से आने के बाद दूध गर्म किया और चाय बना के पिए। और इनाया आज सो गई हैं जल्दी, क्योंकि दिन में नहीं सोई थी,
वैसे शाम के टाइम पे सोती हैं, तो शाम के टाइम पर तो हम मार्केट थे तो इसलिए नहीं सो पाई। तो अभी सो गई हैं चाय पीने के बाद, मोमोज खा कर आई थी और अब चाय पी लिया, तो उसके बाद सो गई हैं। तो अब खाना वाना तो खैर किसी को नहीं खाना, बच्चे भी मोमोज वगैरह ही खा के आए, हम भी खा के आए, तो बस फ्री हो गए। और बस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। मैंने कि फिर अगर बिस्तर पे बैठ जाती हूँ ना, मतलब लेटने के लिए अगर लेट जाऊँ ना, फिर मन नहीं करता है कि अपना चेहरा वगैरह वॉश कर लो। तो इसलिए मैं जैसे ही मैं काम करती हूँ उसी टाइम पर अपना फेस वॉश भी कर लेती हूँ, और फिर जो भी मुझे लगाना, क्योंकि देखो स्किन केयर करना तो ज़रूरी है, वरना नहीं करेंगे तो फिर वही है कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो और मतलब गर्मियों में तो भी चल जाता, सर्दियों में तो स्किन अगर उनकी ज़रा भी केयर नहीं करो ना स्किन की, तो इतनी जल्दी ड्राई होने लगती। मेरी तो बहुत जल्दी ड्राई होने लगती, तो मुझे कुछ ना कुछ तो नाइट में लगाना ही रहता है। वैसे अभी तक मैं एलोवेरा जेल लगा रही थी, आपके साथ शेयर किया था मैंने, एलोवेरा जेल मंगाया था। और इस बार मैंने मंगाया है ये विटामिन ई ऑयल। तो कुछ टाइम से ये लगा रही हूँ, मेरा वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसमें भी विटामिन ई ऑयल था। वैसे एलोवेरा जेल में आता नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक नेत्रा वालों ने उन्होंने दिया है, तो अभी तक तो मैं उसको लगा रही थी। लेकिन अब क्या सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो सर्दियों में ये ऑयल सही रहता है, विटामिन ई ऑयल लगाना अच्छा रहता है। इससे क्या है, स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है और ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आती है चेहरे पर। तो मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। तो बस मैंने भी अपना फेस वॉश कर लिया, तो मैंने कहा चलो ये लगा लिया। साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नाइट में क्या लगाते हो और अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए क्या लगाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं बता ही देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगानी हूँ ऑर्गेनिक नेत्रा का ये विटामिन ई ऑयल। और ऑर्गेनिक नेत्रा के जो भी प्रोडक्ट है ना, बहुत ही अच्छे रहते हैं, 100% प्योर रहते हैं। मैंने इनका रोज़ वाटर यूज किया है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और एलोवेरा जेल भी शेयर किया है। दोनों ही प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और ये वाले प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और विटामिन ई ऑयल का तो आपको पता ही है कि कितना हेल्पफुल रहता है हमारी स्किन के लिए, और डार्क सर्कल के लिए, ड्राइनेस दूर करने के लिए, और हमारे जो स्किन टोन है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए। दाग धब्बे हो चेहरे पे, मेरी तो आपको पता है ही है, तो मैं इसलिए ये चीज़ें यूज करती रहती हूँ। तो मैं इसको लगा लूँ, क्योंकि मैंने अपना फेस वॉश किया है तो अब अच्छे से सूख गया है। ये मैंने 2-3 ड्रॉप ले लिए हैं इसकी, और बस इस तरीके से मैं लगा लूँ। इसको मैंने चेहरे पे लगा लिया, और ये ना बिल्कुल भी चिप नहीं लगता है। एक ये चीज़ है, रात में लगाने वाली जो भी चीज़ होती है ना, तो ऐसी चीज़ें चूज़ करो जो लगाने से फ़ायदा ही मिले और चिप भी ना करे। तो इसकी यही खासियत है कि ये एक तो इतने फ़ायदेमंद है, और दूसरा ये चिप बिल्कुल नहीं करता है। तो ये हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसा है। तो ये है ऑर्गेनिक नेत्रा का 100% प्योर प्लांट वेस्ट विटामिन ई ऑयल। ये देखिए, और ये 30 ml की बोतल में आता है, और यहाँ पे इसकी प्राइस दी है, ये देखिए, ये प्राइस और इसकी सेल्फ लाइफ सब कुछ दिया है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है, वो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलते, 100% प्योर है ये। और इसमें आपको कोई भी मतलब ऑयल की स्मेल होती है, वही इसकी स्मेल है। और ये इस तरह की पैकेजिंग में मिलेगा आपको। ये सिंपल सी इसका ये कार्डबोर्ड का डब्बा है, और इसके ऊपर ये कैप भी है, लेकिन मुझसे जो है ना टूट गया है, ये देखिए। तो देख लिया आपने, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अगर आप भी विटामिन ई ऑयल लगाना पसंद करते हैं, और अगर आपकी भी स्किन ड्राई होती है, दाग धब्बे या डार्क सर्कल है, तो विटामिन ई ऑयल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, और ये आपको ईज़िली अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। और बहुत तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर लेना। फिर मिलती है, अगर आपको परचेस करना हो तो आप कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।